नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES, PRT, TGT, PGT अर्थात आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसमें किस जगह पर क्या भरना है और क्या नहीं भरना है, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ये हम बताने वाले हैं। तो समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहाँ से हमें फॉर्म स्टार्ट करना है, तो भाई आपको पता है कि यहाँ पे फ़ोटो लिखा है, पेस्ट करना है तो फ़ोटो तो पेस्ट करना ही है, ये तो आपको पता ही है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, TGT या PRT, तो आप जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, PRT के लिए कर रहे हैं तो PRT लिखना है, या TGT के लिए कर रहे हैं, TGT के किसी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो TGT लिखना है। साथ में फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ के लिए कर रहे हैं तो TGT मैथ आपको लिखना है, या TGT साइंस लिखना है। अगर PGT के लिए कर रहे हैं तो PGT मैथ लिखना है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं वो TGT या PGT की या PRT के बाद आपको उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। कुछ PRT फिजिकल एजुकेशन वाले होंगे तो वो फिजिकल एजुकेशन लिखेंगे, और अगर मैथ से हैं तो TGT मैथ वाले TGT मैथ लिखेंगे, PGT मैथ वाले PGT मैथ लिखने वाले हैं। इसके साथ ही आपका जो सब्जेक्ट है आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई भाई एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट डाल देंगे। इसके अलावा आप जिस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे भाई आर्मी पब्लिक स्कूल, या आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो APS। आप मान लीजिएगा इलाहाबाद के लिए कर रहे हैं तो इलाहाबाद डाल सकते हैं, लखनऊ के लिए कर रहे हैं तो लखनऊ डाल सकते हैं। आप पूरा आर्मी पब्लिक स्कूल लिख सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल। एक्चुअली मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, पेन से लिखेंगे थोड़ा छोटा ही लिखा जाएगा, और कॉमा लगा के आप जहाँ डालना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लखनऊ डालना चाह रहे हैं तो लखनऊ लिख देंगे। जिस स्कूल के लिए डालना चाहेंगे उस स्कूल का नाम लिख देंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद। कुछ चंडी मंदिर के लिए डालना चाहेंगे, कुछ इलाहाबाद के लिए डालना चाहेंगे, कुछ फैजाबाद के लिए डालना चाहेंगे, कुछ आगरा के लिए डालना चाहेंगे, कुछ गोरखपुर के लिए डालना चाहेंगे। आप जहाँ के लिए डालना चाहते हैं APS के बाद उसका नाम लिखिए आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद। इसके बाद आपको दिख रहा है पर्सनल डाटा भरना है। अब पर्सनल डाटा में क्या है भाई, नेम इन फुल यानी कि ब्लॉक लेटर्स। तो आपका जो नाम है आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। जैसे मेरा नाम सुरेश कुमार है तो मैं लिखूंगा कैपिटल लेटर में सुरेश कुमार, इस टाइप से, है ना, सुरेश कुमार लिखना है कैपिटल लेटर्स में। इसके अलावा आपके फादर का नाम पड़ेगा सन ऑफ या डॉटर ऑफ। अगर आप मेल हैं तो सन ऑफ लिखेंगे, फीमेल हैं तो डॉटर ऑफ लिखेंगे, और अगर आपकी शादी हो गई है तो वाइफ ऑफ लिखेंगे। अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं आप। तो अगर सन है तो अगर आपके फादर का नाम जो भी है मान लीजिए कि लिख सकते हैं। मेरे पापा का नाम क्या है भाई, मिस्टर हेतराम है तो आप लिखेंगे मिस्टर हेतराम, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेशनैलिटी आप इंडियन ही होंगे, इंडियन है तो इंडियन लिखिए भाई। स्टेट अगर आपका यूपी है तो उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा, अगर यूपी है तो उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा। अगर आपका जो प्रदेश है आप उस प्रदेश का नाम लिख सकते हैं, और बाकी का अपना एड्रेस डिटेल में लिख सकते हैं। ये तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद बात आती है कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ज़रूर डालेंगे अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि एक्चुअली जो इंटरव्यू की कॉल आएगी आपकी इस मोबाइल नंबर के ही थ्रू आने वाली है। आपकी जो इंटरव्यू वाली कॉल आएगी वो पर्सनली आपको फ़ोन किया जाएगा, या फिर ईमेल पे आपको मैसेज डाल दिया जाएगा। तो ईमेल और मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ज़रूर डालिएगा। फॉर एग्जांपल मेरा नंबर 8126 डॉट 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 आपका जो भी है आप डाल सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भी डाल देंगे, जैसे मेरी है डॉक्टर सुरेश एट द रेट जो भी है, इस टाइप से। आप नेक्स्ट देख सकते हैं भाई प्रेजेंट और प्रीवियस ऑक्यूपेशन। तो प्रेजेंट टाइम में या इससे ठीक पहले आपने जो आपका जो ऑक्यूपेशन है आपने जो किया है, अगर जाहिर सी बात है अगर हम टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे, और नहीं भी पढ़ाते हैं तो आप यहाँ पे एन ए लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या आप कहीं पे नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप यहाँ पे एन ए लिख के आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सब में एन ए लिख के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं या पढ़ाया है तो आप लिख सकते हैं अपनी पोस्ट का नाम। फॉर एग्जांपल अगर आप TGT मैथ के लिए पढ़ा रहे हैं, PGT मैथ के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आप TGT मैथ लिख सकते हैं या PGT मैथ लिख सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप हैं वहाँ पर किसी स्कूल में जिस पोस्ट पे आप रहे हैं तो उस पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा नेम एंड एड्रेस, आप जिस स्कूल में पढ़ाते होंगे उस स्कूल का नाम पड़ेगा और एड्रेस लिखना है। इसके अलावा डिजाइनेशन ऑफ सुपीरियर इंचार्ज
जो आपका सुपीरियर इंचार्ज है, चाहे तो आप प्रिंसिपल का नाम डाल सकते हैं, प्रिंसिपल लिख सकते हैं, प्रिंसिपल लिख दीजिएगा, या प्रिंसिपल नहीं तो डायरेक्टर लिख दीजिएगा, आपके जो भी सुपीरियर रहे हों। और साथ में उनका मोबाइल नंबर भी लिखना है, उनका मोबाइल नंबर ही लिखना है। तो आपको जो भी डिटेल देनी है बिल्कुल ऑथेंटिक एंड ट्रू देनी है, क्योंकि हो सकता है ये वैसे तो कॉल करते नहीं है, लेकिन हो सकता है कॉल कर लें, तो अगर आप गलत ना पाए जाएं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप बता दीजिएगा, जिसका भी मोबाइल नंबर डालें, जो भी प्रिंसिपल या डायरेक्टर हैं उनको बता दीजिएगा कि भाई कॉल आ सकता है। यहाँ तक कि आए ना वो अलग बात है, लेकिन आप डाल लीजिएगा बिल्कुल ऑथेंटिक। इसके अलावा पीरियड ऑफ नोटिस, जो मतलब इनके कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हमारे यहाँ इंटरव्यू में, तो हमारे यहाँ जॉब करने लगेंगे, तो जो आप जहाँ पे प्रीवियस टाइम में कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, तो उनको कैसे मना करेंगे, कितने दिन का टाइम लेंगे, तो आप लिख सकते हैं 1 मंथ लिख सकते हैं, या 15 डेज लिख सकते हैं, जो चाहें वो लिख सकते हैं। व्हाट सैलरी आर यू ड्राइंग, मतलब आप जहाँ पे पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपकी सैलरी क्या है, आप चाहें तो लिख दीजिएगा, नहीं तो ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फैमिली लाइफ की बात हो रही है, मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड लिखिएगा, और अगर नहीं हुई है तो सिंगल लिखिएगा, अनमैरिड हैं तो सिंगल लिख दीजिएगा, और मैरिड हो गई, शादी हो गई तो मैरिड लिख दीजिएगा। विडो, जो तलाकशुदा हैं कह सकते हो। इफ़ मैरिड और विडो, अगर आपकी शादी हो गई है, आप तलाकशुदा हैं, तो आप क्या करेंगे भी, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी क्या करेंगे, स्पॉस नेम, आपके जो जीवन साथी, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, और साथ में उनका ऑक्यूपेशन भी लिखेंगे। और अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे, और साथ में उनका ऑक्यूपेशन, अगर हाउस वाइफ हैं जो भी हैं वो लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बच्चों के भी नाम लिखना है, और साथ में वो मेल हैं फीमेल हैं तो वो भी लिखना है, मेल फीमेल, साथ ही एज भी आपको लिखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन रिकॉर्ड्स, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो ये मैटर करता है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो ये भाई इसमें साफ साफ लिखा है, गिव डिटेल्स ऑफ ऑल एग्जाम्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल ऑनवर्ड। सेकेंडरी स्कूल का मतलब होता है हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल का मतलब क्या होता है भाई, हाई स्कूल। और हाई स्कूल से अब आप समझ ही गए होंगे 10th क्लास, तो आपको 10th क्लास की जो है डिटेल डालनी है। 10th क्लास में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मान लीजिए 600 का टोटल है, तो उसमें से जो ऑब्टेन किए मान लीजिएगा 520 आपने ऑब्टेन किए तो वो लिखने हैं। परसेंटेज जो टोटल आपकी बन रही है वो लिखनी है। डिवीजन अगर फर्स्ट बनी है तो फर्स्ट लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग जो आपकी है वो लिखनी है। सब्जेक्ट जो आपके रहे हैं वो लिखने हैं। साथ ही जो अगर आपका यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है तो वो लिखना है, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो आपका रहा है वो लिखना है। 12th में, उसके बाद 12th सीनियर सेकेंडरी आ जाएगा। इसमें आपके मान लीजिएगा 500 में से मान लीजिएगा 420 नंबर हैं या 430 नंबर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी परसेंटेज बन रही है, जैसे 5 8 40 और 5 छक्का 30, यानी कि 86% लगभग बनेगी, या जो भी है भी उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। इसमें भी अगर फर्स्ट बन रही है तो फर्स्ट लिखेंगे, और ईयर ऑफ पासिंग आपकी जो है वो लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट हैं वो लिखेंगे आप। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपका यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है या जो भी बोर्ड है आप उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। इसके साथ ही आपने बीए बीएससी या बीकॉम जो भी किया हो, जो भी ग्रेजुएशन की हो वो लिखेंगे, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितनी परसेंटेज है, और फर्स्ट आए हैं या सेकंड आए हैं वो लिखना है। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग भी लिखनी है, सब्जेक्ट लिखने हैं, और फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीए बीएससी बीकॉम या ग्रेजुएशन की है, आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको वो भी लिखना है। पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, एमए एमएससी एमकॉम अगर आप किए हुए हैं तो वो लिखना है, मार्क्स भी लिखने हैं, परसेंटेज भी लिखनी है, और जो आपकी डिवीजन है वो लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, और ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, और सब्जेक्ट, और फिर यूनिवर्सिटी का नाम सेम। अगर इसके अलावा भी आप कुछ किए हुए हैं तो वो लिख सकते हैं आप चाहें तो। इसके बाद आती है बात, हैव यू क्लियर्ड सीएसबी। तो ये जो सीएसबी है ना, यहाँ पे उस सीएसबी से अलग मतलब है। वैसे तो सीएसबी इंटरव्यू वाली जो सीएसबी है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ना सीएसबी, यहाँ पे है कंप्यूटर स्क्रीनिंग बोर्ड। मतलब आपने जो ओएसटी दिया है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जो ओएसटी आपने दिया है अभी, जो कि नवंबर में हुआ था, 23 24 25 नवंबर को जो हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी 12 तारीख को आया था, जिसका रिजल्ट 12 दिसंबर 2024 को आया था। कब आया था अभी? 12 दिसंबर 2024 को आया था। तो आपको क्या करना है, जब आपने ओएसटी पास किया उसकी डेट, यानी कि अगर आपने ये 2024 वाला पास किया जो कि 23 24 या 25 में
आपका एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आया था भाई? 12 दिसंबर 2024। तो आपको यहाँ पे जो डेट डालनी है वो रिजल्ट वाली डेट डालनी है, 12 दिसंबर 2024। और अगर आपको डेट नहीं है यार तो आप डाल सकते हैं लास्ट टाइम जो आपने किया, जिस महीने में रिजल्ट आया था उस महीने का नाम लिख के सन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसका दिसंबर 2023 में रिजल्ट आया, दिसंबर 2023 में रिजल्ट आया तो वो दिसंबर 2023 लिख दे, अगर उसे डेट नहीं पता है तो। वैसे तो आपके जो फॉर्म आया है ना, और फॉर्म का एप्लीकेशन जो आया है, मैंने हर वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपकी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेकर आया था, उसमें मैंने सब में बताया था कि भाई कौन कौन से दिन रिजल्ट आया था, तो उस डेट को आप लिख सकते हैं, या नहीं तो मंथ मंथ और ईयर आप लिख सकते हैं जब आपने सीएसपी अर्थात ओएसटी पास किया है। इसके अलावा सी टेट जब आपने पास किया हो तो उसको लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे लिख दीजिएगा दिसंबर 2024 या दिसंबर 2023, जो भी है वो आप, या जनवरी 2023 या जनवरी 2024, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसमें क्या करना है, डेट ही लिखनी है एक्चुअली। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है, जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी रिजल्ट आया था 12 दिसंबर 2024, तो आप यहाँ पे 12 दिसंबर 2024 लिख सकते हैं, या आपका जब रिजल्ट आया, जब आप क्वालिफाई हुए, आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद बात होती है भाई किसकी, नेम ऑफ क्लासेस यू वुड प्रीफर टू टीच विद सब्जेक्ट। तो आपको उस क्लास का नाम लिखना है जिस क्लास को आप पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर 9th 10th को आप पढ़ाना चाहते हैं, 9th 10th को पढ़ाना चाहते हैं तो 9th 10th लिखिए, या 1 to 5 को आप पढ़ाना चाहते हैं पीआरटी वाले तो उसको लिखिएगा। इसके साथ ही अगर पीजीटी वाले हैं तो 11th 12th को पढ़ाना चाहते हैं तो उनका नाम लिखिए, 11th 12th लिखिए। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैथ है तो आप मैथ लिखेंगे, साइंस है तो साइंस लिखेंगे, जियोग्राफी है तो जियोग्राफी लिखेंगे, जो सब्जेक्ट है वो आप लिखने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भाई, इसमें क्या लिखा है, ट्रेनिंग इन एनसीसी, स्काउटिंग, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक और अदर सच एक्टिविटीज गिव रैंक स्टेटस प्रोफिशिएंसी अचीव। तो अगर आपने कभी एनसीसी में, जब आपने बीए बीएससी बीकॉम या एमए एमएससी एमकॉम किया है, तो अगर आपने एनसीसी में भाग लिया है तो आप लिख सकते हैं कि हम एनसीसी में भाग ले चुके हैं, और आपकी जो रैंक है या जो ग्रेड है, ABC जो भी है आपको मिला है, या जो भी ग्रेड है वो आप लिख सकते हैं। स्कॉटिंग में आपने कभी भाग लिया हो, उसमें कोई ग्रेड मिला हो, A B फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो लिख सकते हैं आप, या म्यूजिक में या ड्रामा में किसी में आपको कोई ग्रेड मिला है तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप, और अगर नहीं लिया है तो आप नॉर्मली एन ए लिख सकते हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो आपको नहीं पता है, आप उसमें एन ए लिख सकते हैं, मतलब नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप बॉन्ड, अगर आपने कोई स्कॉलरशिप वाला एग्ज़ाम दिया हो और उसमें आपके फर्स्ट रैंक आई हो, आपको स्कॉलरशिप मिली हो, तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप एन ए लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। इसके अलावा लैंग्वेज यू कैन रीड राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली, तो ऐसी लैंग्वेज के नाम लिखने हैं जो आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो हिंदी अगर आप जानते हैं तो हिंदी लिख सकते हैं, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, और अगर उर्दू जानते हैं, मराठी जानते हैं, कर्नाटकी जानते हैं, जो भी लैंग्वेज जानते हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर क्या लिखा हुआ है, एनी बुक्स आर्टिकल रिटन, अगर कोई आपने बुक या आर्टिकल लिखा है और वो किसी, उसका टाइटल बताना है, या किसी मैगजीन में अगर वो छपा है, पब्लिश हुआ है, छपने के बाद तो उस मैगजीन का नाम लिखना है। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल एनी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आती है बात किसकी भी, एक्सपीरियंस की। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, पीआरटी लेवल का, पीजीटी लेवल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपने एक्सपीरियंस लिया था, और जिस स्कूल में आपने पढ़ाया था उस स्कूल का नाम लिखना है, जो सब्जेक्ट आपने फॉर एग्जांपल मैथ पढ़ाया तो मैथ लिखना है, क्लास कौन सी पढ़ाई थी, 9th 10th पढ़ाई थी, या 11th 12th पढ़ाई थी, या 1 to 5 पढ़ाई थी, या 6 to 8 पढ़ाई थी, उस क्लास के नाम लिखने हैं, और जो आपने क्लास में पढ़ाया था उस क्लास में कितने बच्चे थे वो भी लिखना है, और ओवरऑल जितना 1 साल या 2 साल या 3 साल आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपको लिखना है इसमें। इसके साथ ही टीजीटी में भी यही करना है, और टीजीटी में तो फ्रॉम टू, आपको जिस डेट्स पे आपने ज्वाइन किया था और जिस डेट पे छोड़ा था उस डेट को लिखना है, बाकी स्कूल सब्जेक्ट डॉट और बाकी सब सेम लिखना है पीआरटी में भी, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है भाई एप्टीट्यूड की, कि भाई सब्जेक्ट विच यू कैन एंजॉय टीचिंग मोस्ट। तो जाहिर सी बात है, आपका जो सब्जेक्ट होगा आप उसी को पढ़ाने में एंजॉय करते होंगे, मज़ा आता होगा आपको। तो जो सब्जेक्ट पढ़ाने में आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है, एंजॉय फील करते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे मैथ है किसी का तो मैथ लिख सकते हैं, साइंस है तो साइंस लिख सकते हैं, जो भी है वो लिख सकते हैं। और फिर बात आती है अदर एरियाज कल्चरल एक्टिविटीज़। तो अगर आप कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ को जानते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूजिक है,
ड्रामा है या फिर म्यूजिक है, ड्रामा है या डांस है, डांसिंग आपको आती है तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि स्कूल में होती है ना, समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कैन यू टेक इंडोर और आउटडोर गेम्स विद बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो क्या आप, अगर आपको हम स्कूल में ज्वाइन करा लेते हैं एज ए टीचर, वो पूछ सकते हैं एक्चुअली जो आप इसमें लिखेंगे बहुत ही अच्छे से लिखना, सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म देख के ही वो इंटरव्यू वाले आपसे क्वेश्चन करते हैं। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा उसको देख देख के ही वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं आपके सामने। तो अच्छे से लिखिएगा जिसका जवाब आप आसानी से दे पाएँ। जो इंडोर गेम्स के, अगर बॉयज़ इंडोर गेम्स की बात हो रही है बॉयज़ के लिए, तो आप लिख सकते हैं चेस लिख सकते हैं या लूडो लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। आउटडोर तो क्रिकेट लिख सकते हैं भाई, आउटडोर में आप क्या लिख सकते हैं, क्रिकेट लिख सकते हैं सिंपली। इसके बाद अगर गर्ल्स की बात हो रही है तो एक में चेस लिख देंगे, एक में लूडो लिख दीजिएगा नॉर्मली, अगर आपको अच्छा लगता है। लेकिन इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पूछ सकते हैं, इंटरव्यू वाले आपसे पूछ सकते हैं, जो इंटरव्यू वाली टीम होगी वो आपसे कुछ भी पूछ सकती है आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है, तो आप सोच समझ के ही लिखिएगा। गर्ल्स के लिए आप चाहें तो बैडमिंटन लिख सकते हैं, बैडमिंटन खिला सकते हैं। और साथ में आपको ये चाहे आप कैसे भी लिखें, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखना है, विच मेजर गेम्स डू यू प्ले। तो ऐसा कौन सा गेम है जिसे आप अक्सर खेलते रहते हैं या जो आपको पसंद है। तो आप चाहें तो लूडो लिख सकते हैं, चेस लिख सकते हैं, क्रिकेट लिख सकते हैं, बैडमिंटन लिख सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है हेल्थ की। हेल्थ, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप। तो आपकी जो हेल्थ है वो कैसी है, अच्छी है या ख़राब है, वो आपको लिखना है। तो जाहिर सी बात है गुड ही है, अच्छी है तो गुड लिख देंगे, या एक्सीलेंट लिख सकते हैं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डू यू नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जाहिर सी बात है आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप नो लिख देंगे, या नॉट एप्लीकेबल एनी सिंपली आप लिख सकते हैं, चाहे नो लिख दीजिएगा एनी लिख दीजिएगा। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, आर यू डिफरेंटली एबल्ड अगर हैं तो आपको लिखना है उसके बारे में, अगर नहीं है तो सिंपली आपको एनी कर देना है, नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इसके बाद बात आती है को करिकुलम एक्टिविटीज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो वही बात आ गई, को करिकुलम मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ वाली बात। जैसे म्यूजिक है, आप चाहें तो म्यूजिक अगर आपको आता है तो म्यूजिक लिख सकते हैं, डांस लिख सकते हैं, ड्रामा अगर आता है तो वो आप अगर कर सकते हैं, उनमें भाग लेना चाहते हैं, अगर आपको आप सिखाना चाहते हैं, जो आप सिखा सकते हैं बच्चों को, जो आपको आता होगा वो आप सिखा सकते हैं, तो वो आपको लिखना है। अगर नहीं आता है तो आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद आती है कंप्यूटर नॉलेज की। सेपरेट सीट कैन बी अटेस्टेड। तो देख लेते हैं भाई, ए में लिखा है हैव यू डन एनी डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर, गिव डिटेल्स। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर में तो आप लिख सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर, और अगर नहीं कर रखा है तो सिंपली आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा है भाई, इसमें आप अगर आपको पास है तो आप लिख दीजिएगा डिप्लोमा इन कंप्यूटर, अगर नहीं है तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एनी एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन कंप्यूटर। अगर आपको है थोड़ा बहुत तो आप एस लिख सकते हैं, नहीं तो नो लिख दीजिएगा, नो लिख दीजिएगा, या फिर एनी लिख दीजिएगा, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। और डू यू ओन ए पर्सनल लैपटॉप, अगर आपके पास कोई पर्सनल लैपटॉप है तो आप एस लिख दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा भाई, नहीं तो फिर नो लिख दीजिएगा। और अगर है तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल भी बता दीजिएगा, आप चाहें तो एक सेपरेट शीट लेकर उस पर लिख सकते हैं, और नहीं तो आप एस लिख के आप अपने लैपटॉप का नाम लिख सकते हैं चाहें तो, या नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। योर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, अगर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज है तो आप एस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अदर एक्टिविटीज़। तो भाई ये आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लिखना है, क्योंकि इससे तो अक्सर जो इंटरव्यू वाले हैं, इंटरव्यू वाली टीम होती है, वो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इसमें क्या लिखा है भाई, इन आंसरिंग प्लीज इंडिकेट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस यू हैव विच यू बिलीव विल बी वैल्यूएबल टू दिस इंस्टीट्यूशन। वो ये कहना चाहेंगे कि भाई आपके अंदर ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या इंटरेस्ट हैं या एस्पिरेशन हैं जिनको देख के आप आएँ और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा हो, हम विश्वास कर सकें कि आप हमारे लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए अच्छे हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं और ऐसी कौन से गुण हैं आपके अंदर, तो वो लिखना है आपको। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लिखना है, क्योंकि इंटरव्यू वाले आपसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप चाहें तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी सब्जेक्ट के लिए टीजीटी मैथ या टीजीटी साइंस या पीजीटी साइंस या पीजीटी ज्योग्राफी या जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होगी, अच्छी नॉलेज होगी, तो आप लिख सकते हैं
यहाँ पे डीप नॉलेज लिख सकते हैं, डीप नॉलेज ऑफ आवर सब्जेक्ट। यहाँ आप लिख सकते हैं पैसन। नेक्स्ट लिख सकते हैं पैसन पैसन फॉर टीचिंग लिख सकते हैं कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा पैसन है पढ़ाना। और इसके अलावा आप चाहें तो गुड कम्युनिकेशन स्किल लिख सकते हैं, क्योंकि टीचर के लिए एक कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्सप्लोर न्यू क्या भी न्यू टीचिंग मेथड। मैं हमेशा एक्सप्लोर करता रहता हूँ, न्यू टीचिंग मेथड्स को एक्सप्लोर करता रहता हूँ, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, एक बार में समझ जाएं। मैं हर बार नए मेथड यूज करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि बच्चों को मैं ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा आसानी से समझा सकूँ। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। या आप चाहें तो पेशेंस, कि मेरे अंदर भी पेशेंस है, मैं गुड लिसनर हूँ, मैं बच्चों की बातों को अच्छे से सुनता हूँ, धैर्य रख के सुनता हूँ और फिर उनका जवाब देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ उनके लिए, ये लिख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स लिख सकते हैं, आप जो चाहें वो इसमें लिख सकते हैं। 2 बातें लिखनी है आपको अपने बारे में, तो इनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए आपको सोच समझ के लिखना है। मैंने कई चीज़ें बता दी, कई एग्जाम्पल बता दिए, 5-6 एग्जाम्पल बता दिए, उनमें से आप कोई लिख सकते हैं या आप कुछ और चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अब बात आती है गिव नेम्स ऑफ 2 रेफरेंस। Give names of 2 reference which should know you well personally and have an intimate knowledge of your work और not relatives। वो आपके क्या नहीं होने चाहिए, रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, वो आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। बाकी अगर कोई आपका जानने वाला है, आपका कोई अच्छा दोस्त है, या आपके कोई गुरु हैं, आपके कोई टीचर हैं, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं, टीचर का नाम लिख सकते हैं, साथ में उनका एड्रेस भी लिख सकते हैं। 2 लोगों के नाम लिख सकते हैं, 2 लोगों के एक्चुअली नाम लिखने ही हैं। चाहे आप अपने किसी जानने वाले, लेकिन वो आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, उसका नाम लिखना है जो आपको अच्छे से जानता हो और अच्छा समझता हो। तो उनमें से आप किसी टीचर का नाम लिख सकते हैं जो आपको टीचर बहुत अच्छे से जानता हो, या और कोई जानकार का नाम लिख सकते हैं, जिससे कि अगर वो फ़ोन करके पूछें या आपसे पूछें कि वो कौन है, तो आप आसानी से जवाब दे पाएँ। इसके बाद बात आती है भाई, आई हैव और हैव नॉट बीन सेलेक्टेड एट CSB इंटरव्यू हेल्ड एट दिस। अगर आपने कभी CSB दिया है, मतलब जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, जो आप इंटरव्यू के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इस टाइप का अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, तो आप उस लोकेशन का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलाहाबाद में अगर आपने दिया है, लखनऊ में कहीं दिया है, तो आप उस जगह का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल लखनऊ में दिया तो लखनऊ का नाम देंगे, जिसमें आप पास नहीं हो पाए या किसी वजह से आपने जॉब नहीं की, और जब दिया था उस डेट का नाम लिखना है। इसके अलावा हैव एंड अपॉइंटेड सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटेड एट, और कहाँ पे सेलेक्ट होके अपॉइंट किया गया था, लखनऊ में APS लखनऊ में अपॉइंट किया गया था या दूसरी जगह अपॉइंट किया गया था, वो लिखना है। और अगर आपने नहीं दिया है तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नॉट एप्लीकेबल, या नो लिख सकते हैं भाई, नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में क्या आता है भाई, आपको डेट डालनी है यहाँ पे, जो जिस डेट को आप फॉर्म फिल करेंगे, और इसके बाद आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। जो भी आपके सिग्नेचर हैं उस टाइप से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो इंस्ट्रक्शन है टू कैंडिडेट, आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो ड्रॉफ्ट, अगर आपका किसी APS में 100 रुपीज़ का DD मांगा है और किसी में 250 का DD मांगा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको DD बनाना है, इसके साथ लगाना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लिखेंगे, जैसे 10th की मार्कशीट के बाद 10th की डिटेल लिखेंगे, तो 10th की मार्कशीट रखेंगे, इसके साथ अटेस्ट करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। एक्चुअली जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आप सेल्फ अटेस्टेड इसमें रखने वाले हैं, अटेस्ट करके भेजने वाले हैं। इसके बाद 12th की मार्कशीट लगाने वाले हैं। इसके अलावा BA BSc BCom आपने जो किया है, ग्रेजुएशन या PG डिप्लोमा आपने PG डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आपको उसकी भी मार्कशीट लगानी है विद सेल्फ अटेस्टेड। किस भाई? सेल्फ अटेस्टेड, आपके खुद के साइन होने चाहिए उस पर, ठीक है। साथ ही DD पे भी आप अपने साइन कर सकते हैं। जहाँ पे 100 का मांगा है, 100 रुपये का DD, वहाँ पे 100 का लगाएंगे। जहाँ पे 250 का मांगा है, वहाँ पे 250 का लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? आपको समझ आया नहीं आएगा? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर और ज़्यादा अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि आपके किसी दोस्त को भी हेल्प कर सकती है, तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आती है APS की, हम तुरंत आपके लिए अपडेट कर देते हैं वीडियो के माध्यम से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।